I wish somebody told me these things when I was younger. Nobody did. So here I am talking about 5 most important things every woman should know and उसको गांठ बांध के अपनी लाइफ में रखे ताकि वो लाइफ में ज्यादा डिसअपॉइंट ना हो. First point, be very selfish. Be selfish with your time, be selfish with your energy, be selfish with your efforts. As women, हमें स्टार्टिंग से सिखाया गया है कि we have to be very nurturing, very caring, very giving. Sacrifice है हमें, natural ability है sacrifice की, तो ये सारी चीजें हमें सिखाई गई हैं और ये सिखा सिखा के ना हमें बहुत ज्यादा ब्रेन वॉश किया गया है कि हमें ना बस देना 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 है. एंड एट द एंड जब हम बहुत टाइम तक गिवर रहते हैं ना, हम इतने डिप्लीट हो जाते हैं कि हमारे पास ना अपने लिए ही कुछ नहीं बचता. एंड अपने लिए कुछ बचना तो छोड़ो, हम अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं क्योंकि आज तक तो हम दूसरों को खुश रखने के लिए जी रहे थे. तो आज अगर कोई आपसे पूछे कि आपको किस चीज से खुशी मिलती है, आपको पता ही नहीं होगा. आपकी आइडेंटिटी तो लोगों की खुशियों के अराउंड बेस्ड है. आपको पता ही नहीं है कि आपकी एक्चुअल आइडेंटिटी, आपको किस चीज से खुशी मिलती है, आपको किस चीज से सुकून मिलता है, आपको वो चीजें पता ही नहीं है. तो सबसे पहली चीज यही है कि आपको बहुत सेल्फिश होना पड़ेगा अपनी एनर्जी और एफर्ट्स के साथ. हर किसी को वो डिवोटेड तरीके से देने की जरूरत नहीं है. लेट पीपल अर्न योर एफर्ट्स, लेट पीपल अर्न योर एनर्जी. जो आपके लिए कुछ कर रहे हैं, आप सिर्फ उनके लिए ही अपनी एनर्जी एक्सपेंड करेंगे. अदरवाइज बी वेरी सेल्फिश. कोई जरूरत नहीं है कि अपने ताया जी को खुश रखना है, अपनी मामी जी को खुश रखना है, अपनी बुआ जी के अकॉर्डिंग चलना है. कोई जरूरत नहीं है. भगवान ने आपको एक बहुत अच्छी लाइफ दी हुई है, आप अपने लिए जीने आए हैं, आप अपने लिए जिएंगे एंड चले जाएंगे. कोई आपके सैक्रिफाइसेस और एफर्ट्स नहीं याद रखने वाला आपके जाने के बाद. Point number 2, and it is one of the most important points, is be financially independent. जरूरी नहीं है कि आप कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो और लाखों में कमा रहे हो, बट मेक श्योर यू आर अर्निंग कुछ कि आप अपना खर्चा निकाल सको. सी, जब तक आप किसी पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहते हो ना, आपको उसकी जी हुजूरी करनी पड़ती है. आपको उसके लिए वो काम भी करने पड़ते हैं जो आपको पसंद नहीं है. आप अपने ओपिनियंस नहीं रख सकते उनके सामने. क्यों? क्योंकि वो आपके खर्चे उठा रहे हैं. बट अगर आप फाइनेंशियली खुद इंडिपेंडेंट होती है ना, आपकी अपनी एक लाइफ होती है. आपकी अपनी खुशियों के लिए आप खुद इन्वेस्ट कर सकती हैं, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी ब्यूटी के लिए, जो भी चीजें आपको आपका बेस्ट फील कराती है. अदरवाइज अपना बेस्ट फील करने के लिए आपको किसी और से पैसे मांगने पड़ेंगे और वो आपको उन पैसों के लिए नीचा दिखाएंगे. आज नहीं दिखा रहे हैं, 10 साल बाद दिखाएंगे, बट दिखाएंगे जरूर. आपके पेरेंट्स तक अगर आपको ये बोल देते हैं कि हमने आप पे इतना खर्चा किया बेटा, आपकी पढ़ाई पे एंड ये, एंड आप हमें ये सलाह दे रहे हो, तो सोचो आपका पार्टनर या फिर आपके इन लॉज कभी आपको ये चीज नहीं बोलेंगे कि हम तो आप पे खर्चा कर रहे हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपके बहुत एवेन्यूज खोल देती है लाइफ में. एंड आपको एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में जबरदस्ती रहने की जरूरत नहीं होती है अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एज अ वुमन कि आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना है ताकि आप कभी एक फाइनेंशियल मजबूरी तले किसी से दब नहीं रहे हो. ठीक है, तो कुछ भी करो, बेशक आप ट्यूशन पढ़ा के महीने के 15,000 कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो, बट वो 15-20,000 आपके हैं. एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. आप अपना एटलीस्ट खाने पीने का खर्चा इजीली उठा पा रहे हो एंड बस उतना काफी है. उसके बाद आपको पता लग जाएगा लाइफ में, जब आप कमाने लगते हैं ना, आपको पता लग जाएगा कि 1 से 2 कैसे करना है, 2 से 4 कैसे करना है. और ये इनेट एबिलिटी होती है विमेन में कि हमें ना पैसा बचाना और बरकत करना आता है. तो वो आप अपने आप नेविगेट कर लेंगे. बट एक कहीं से आपको स्टार्ट करना बहुत जरूरी है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए. एंड जितना जल्दी करते हैं उतना बेटर. चूज योर फ्रेंड सर्कल वाइजली. अगर आप अपने 20s में हो ना या फिर अर्ली टीन्स में हो, आपको रियलाइज भी नहीं होता हाउ ट्रूली इंपॉर्टेंट फीमेल फ्रेंडशिप्स आर. जेन्युइनली. बिकॉज आप फ्रेनेमीज की बात नहीं कर रही हूँ. पहली चीज तो ये बात याद रखना, जो फ्रेंड्स आपके गॉसिप कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे आपको जज कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल, बट जेन्युइन फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स में, आपके हार्ट ब्रेक्स, लिटरली लॉस टू डेथ, फाइनेंशियल लॉस, कोई भी तरीके के क्राइसिस में, will not just be a shoulder to cry on, but will be an integral part in rebuilding your life. And at the same time, they will be the ones celebrating your wins. And that too loudly. ऐसा भी नहीं कि oh my god, ठीक है यार, क्या हो गया. No. They will celebrate your wins loudly. And
these friendships are so important because you can be 100% in front of them. As somebody who's in her 30s, I know कि मेरी ट्रू सेल्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड के अलावा कोई नहीं जानता. लाइक लिटरली मेरा वो बहुत ज्यादा इमोशनल और सैड साइड भी एंड मेरा ऑल्टर ईगो भी जो बहुत सैवेज है, वो सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड को पता है. अदरवाइज सबके लिए मैं सेम स्मती हूँ. Literally, it's just my best friend who knows that, and a few of my friends. And these friends, they are through and through in your life. मतलब कुछ भी हो रहा है ना, वो आपकी लाइफ का हमेशा एक ऐसा पार्ट रहेंगे जिनके सामने you can be 100% transparent. You can go to whenever you need advice. You can go to when you don't need advice. You just need a shoulder to cry on. So yeah, female friendships, cultivate genuine female friendships. They will last you a lifetime. Boyfriends may come and go, genuinely boyfriends may come and go, your relatives may come and go because relatives are not true to anybody, but your friends will stay. Invest in yourself. Genuinely start investing in yourself, in your hair, in your skin, in your health. Everything superficial जिसके बारे में लोग कहते हैं ओ माय गॉड तुम कितने मटीरियलिस्टिक हो, तुम कितने सुपरफिशियल हो, नहीं, यू नीड टू इन्वेस्ट इन इट. जिस दिन तुम सुंदर लगते हो you feel confident, and when you feel confident you show up that way in the world. एंड लोग तुम्हें कितना भी जज करें इस चीज के लिए, लोग मुझे भी जज करते हैं कि ओ माय गॉड इसको कितना ज्यादा है ना कि अच्छा मेरे बाल अच्छे लगने चाहिए, ये करना चाहिए. यस मुझे बहुत ज्यादा है बिकॉज आई नो अगर मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रही हूँ ना एंड मैं खुश हूँ तो मैं औरों को भी खुश रख पाऊंगी. बट अगर मैं ही अपना बेस्ट फील नहीं कर पा रही हूँ, हाउ विल आई शो अप एज द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ फॉर अदर पीपल? I won't be able to. I need to feel my best for that. So I need to dress a certain way. I need to look a certain way in order to feel my best. And वो किसी के लिए ज्यादा हो सकता है, किसी के लिए कम हो सकता है. But invest in yourself. At least your basic hygiene, your basic looks you need to invest in. And don't feel guilty about it. Remember the first point. Be selfish. And इस selfishness में अपने ऊपर investment भी आती है. Don't think कि oh my God मैं अपने ऊपर पैसे नहीं खर्च कर सकती. You can spend on yourself. Don't feel guilty about it. You earn it, you spend on yourself. And it's okay. It's okay. You deserve it. Stop being so agreeable and start setting boundaries. हमें ना हमेशा से ये सिखाया गया है बी वेरी अग्रीएबल, किसी को उल्टा जवाब मत दो एंड बी दिस नाइस पर्सन. बट नहीं यार, देखो ये चीज ना हर वक्त पॉसिबल नहीं होती है. तुम जितने अच्छे बन के रहने की कोशिश करते हो, लोग तुम्हारी बाउंड्रीज उतनी ही पुश करते रहते हैं जब तक तुम्हारी कोई बाउंड्रीज ही नहीं रहती है. एंड देन पीपल वॉक ऑल ओवर यू. So you need to learn how to answer people in a way that you are not rude, but you put your point across that you do not appreciate certain tones or certain behaviors, and it is okay. For example, I'll tell you. मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ, आई गो टू दिस जिम एंड दिस 50-year-old लेडी सेड समथिंग टू मी एंड आई वाज लाइक यू नो व्हाट, आई डोंट लाइक दिस चेचे पेपे वाला टोन ऑफ योर्स, सो प्लीज मेरे से या तो अगर बात करनी है तो प्यार से बात करो, अदरवाइज डोंट टेल मी एनीथिंग. आप मुझसे प्यार से बोलोगे मैं आपकी बात सुनूंगी, बट अगर आप मुझसे इस टोन में बात करोगे मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी. आई वाज दिस, इतनी ही हम्बल थी, इतनी इसी टोन में मैंने बात की, बट इट पिंच्ड हर, इट जेन्युइनली डिड. एंड to be very honest, I felt thoda sa guilt that I still do, but I am trying to overcome it. कि यार I stood up for myself. Why to feel this guilt कि यार I said something to a 50-year-old lady, but then again I felt proud of myself at the same time कि yes, I do take stand for myself. And from that day onwards she made sure that she talks to me either in a very nice tone or she doesn't talk to me at all, and that is okay with me. That is okay with me. And same thing applies to my relatives, my parents too. I am 30. I do not appreciate certain things. I am a full grown adult. Treat me like an adult. I am not a kid anymore. I will always be your kid, but I am not a child. So I deserve to be respected the way an adult does. And if it applies to my parents, you better believe it applies to the entire world. So yes, learn the art of a good clapback, learn the art of setting boundaries, and learn the art of saying no. You don't need to be agreeable all the time.